जबरदस्त उदाहरण दे दिया कि मैंने आज से पहले इतना बड़ा कार्टून तो मैंने देखा ही नहीं था। हमने पहली बार देखा था मैं 25 साल में अपने कार्टूनों में क्या है, पतली टांग, बड़े बड़े कान, नाक पकोड़े जैसी वो बनाई, लेकिन जिंदा कार्टून मैंने आज देखे हैं परवाना जी। तो ये देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक बोरिंग भाषण देकर बच्चों को जो है ना बोर करना एक अलग बात होती है। अब लंबा चौड़ा भाषण दे दो और आप लोग देखो बच्चों, अगर शोर करोगे तो बताने में मजा नहीं आएगा भाई। आवाज नहीं भाई बेटे, बोलो भारत माता की। तो अब लंबे भाषण से आप लोग भी इतनी बड़ी बड़ी जो ना जमाई लोगे, सोचोगे भाई किस टाइम इसका खत्म हो ये और कब हम जो ना हमारा पिंड छूटे। तो परवाना जी ने आपको कितना हंसाया, ये भी एक अलग चीज है। तो अब उस कार्टून में और मेरे कार्टून में अंतर यही है, एक तो लाइव कार्टून आपके सामने कूद कूद कर आपको हंसाया है, दिखाया है, और जो मैं कार्टून बनाता हूँ वो स्टिल कार्टून होते हैं जो छपते हैं और उनके विषय भी अलग अलग होते हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाकर अपने विषय में भी, क्योंकि सरकारी स्कूल में आज मुश्किल से मेरे ख्याल से मैं दूसरी बार आया हूँ किसी सरकारी स्कूल में, और यहाँ आते ही सरकारी स्कूल में तो मुझे भी अपना वो दौर, वो जो बचपन का जो आपकी उम्र का था वो सब कुछ याद आता है। और इसमें एक खास बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों के अंदर भी दुनिया भर के कलाकार छिपे हुए हैं। ज़रूरत है उसको ऊपर मंच देने की। मंच का मतलब समझ रहे हो ना, यानी मौका देने की। हमारे टाइम में क्या होता था कि मैं स्लेट पर चित्र बनाता था, स्लेटी होती थी, आप लोगों को पता है? बड़ी खुशी की बात है, वरना जो धीरे धीरे ये तो उसमें 26 जनवरी के परेड में दिखाऊंगे तब याद आया करेगा आगे आगे। तो उस पर बनाते थे, और उस वक्त के जो अध्यापक गण थे और आज के अध्यापक, दिन रात का अंतर है। वो कैसे? जब मैं कार्टून बनाता था अपनी स्लेट पर या किसी की कॉपी के पीछे बना दिया, कोरे पेज पे बना दिया, तो वो शिकायत लेके जाता था अध्यापक के पास, तो जी मेरी कोरी कॉपी दी, जी ने बांट दी, देख लो। और फिर क्या था जी, गद टीचर ने 2 थप्पड़ इस तरफ मारे, 2 थप्पड़ इस तरफ, बैठ जा, यह टाइम वेस्ट कराया जा, कभी चंदा बना दे, कभी पिस्तौल बना दे, कभी हनुमान बना दे, है पढ़िया नहीं जानता तेरे पे। तो उस वक्त के अध्यापक में और आज के अध्यापक में अंतर ये है कि आज यदि आपके अंदर कोई कलाकार है, कलाकारी है, चित्रकारी है, या डांस में आपकी रुचि है, या भाषण देने में है, एक्टिंग में है, तो संबंधित अध्यापक आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। सरकारी स्कूल में देखिए, मैं नहीं कह सकता कितना प्रयास होता है, लेकिन पहले की अपेक्षा प्रयास ज़रूर होते हैं, इतना मैंने ज़रूर देखा है। तो इसलिए बच्चों, यदि आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है तो आप जो रूरल एरिया में आते हैं ना जो बच्चे, वो शर्म महसूस करते हैं। सबसे बड़ी भयंकर बात यह है, हिचक महसूस करते हैं। तो उस हिचक को तोड़कर ऊपर आइए, ठीक है? अगर आपको भाषण देने की कला आती है, भाषण देना आप चाहते हैं, तो अच्छी तरह से बोलना सीखिए, पूछिए। और यदि आपको डांस में रुचि है तो उसकी भी, और दूसरे आपके माता पिता भी इस संबंध में आपकी पूरी मदद करते हैं कि नहीं? Yes, sir. पहले नहीं करते थे। पहले उसका कारण भी होता था, बेचारे इलिटरेट होते थे, अशिक्षित होते थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे।
उनको पता ही नहीं होता था। तो आज पेरेंट्स 90% से ऊपर लगा लीजिए पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए फिर वो अपने बच्चों की मदद भी करते हैं, ऊपर उठाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। मान लीजिए आपको डांस में रुचि है किसी बच्चे को, तो उसके पिताजी है, माँ है, वो क्या है कि स्पेशली ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि नहीं? गांव में भी दिलवाना शुरू कर दिया, अब इतना अंतर आ चुका है। तो खुशी की बात है कि ये परिवर्तन आया है और इसके लिए फिर अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन जिस चीज़ की बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ उसको प्राप्त करने में मुझे भी 30 साल लगे हैं। 30 सालों के लगातार प्रयास से, प्रैक्टिस से मैं आज आपके सामने हूँ, अपने विषय के बारे में बताने में सक्षम हूँ कि जिस चीज़ को मैं जानता हूँ वो भली बात आपको तभी बता पाऊँगा जब मुझे अच्छी तरह से आती होगी। हालांकि जितने भी बच्चे बैठे हैं, ड्राइंग में इंटरेस्ट सबका नहीं होगा। यहाँ पे किस किस बच्चे का इंटरेस्ट है? शाबाश। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं अपने विषय के बारे में ही बता पाऊँगा, तो सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आप उस चीज़ को तवज्जो दें, उसमें प्रैक्टिस ज़रूर करें। बगैर प्रैक्टिस के बिल्कुल भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, कितनी भी प्रैक्टिस करो। जैसे अब ड्राइंग के बारे में मैं बताता हूँ, छोटे मोटी चीज़, अगर टेक्निकली ज़्यादा बताऊँगा आपकी समझ में भी नहीं आएगा। जैसे जिन भी बच्चों का ड्राइंग में रुचि है, एक सब्जेक्ट के तौर पर तो आपको आपके अध्यापकगण यहाँ पढ़ाते भी होंगे, ड्राइंग पढ़ाते होंगे जो टीचर आपके, तो वो भी एक्सपर्ट हैं। तो मेरा आपको सलाह है, क्योंकि मैंने ड्राइंग पढ़ी नहीं कभी ज़िंदगी में, मेरी रुचि थी और मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता गया जैसे जैसे, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। तो आप जैसे ही कुछ बनाने बैठते हैं, मान लीजिए आप अपनी छत पे बैठ जाते हैं, पेंसिल लीजिए, कागज़ लीजिए, आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, व्यू मतलब समझते हो ना, जो दृश्य, जो सीन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे देखा आपने सामने एक अच्छा सा मकान है, उसके पास क्या है, एक पेड़ है, और इस तरह का उसको लिमिटेड कर लो कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्रिएट करना है, समझ गए? यस सर। फिर उसका पेंसिल से स्केच बनाओ। पहले पेंसिल स्केच क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है कि आप जो चीज़ देना चाह रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आश्वस्त हो जाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं, समझ गए? क्योंकि प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। यदि आपको किसी नाटक की प्रस्तुति करनी है, आपके स्कूल में भी होते होंगे, तो आपके यहाँ प्रोग्राम भी होते होंगे ना? यस सर। तो वो प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या रिहर्सल करवाई जाती है ना? यस सर। वो पेंसिल भी रिहर्सल है, समझ गए? तो इसलिए ड्राइंग में रुचि रखने वाले बच्चे क्या करें, पेंसिल से ज़रूर बनाएं। फिर जब आपको लगे कि ये ठीक बन रहा है तो उस पर फिर फाइनल बनाएं और उस पेंसिल को मिटा दें, पेन से बनाओ, ब्रश से बनाओ। ये बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है इसका, ड्राइंग का, छोटा नहीं है। आगे चलकर इसमें बहुत जो विभाग निकल आते हैं, बहुत भाग निकल आते हैं। जैसे अगर पेंटिंग बनाते हो आप, पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग में पेंसिल से भी बनाया जाता है, वाटर कलर से भी बनाया जाता है, चारकोल पेंटिंग होती है और ऑयल पेंटिंग होती है, दुनिया भर की। मैं भी नहीं जानता उसके बारे में इतना, लेकिन जो फंस गया, जो कलर फंस गया उससे बना लिया। वाटर कलर पेंटिंग भी करती है। तो मैंने भी जो ना प्राइवेट स्कूलों में और एक दो जगह सरकारी स्कूल में भी टीचिंग की है, और टीचिंग के साथ साथ मैं इस विषय में ज़रूर आपको बच्चों को बताता था और आज भी बता देता हूँ। तो इसलिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों को, बच्चों को अपने फील्ड के बारे में मुझे बताने का अवसर मिला। तो सबसे अहम बात यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा।
बगैर प्रैक्टिस के बिल्कुल असंभव है। हाँ, आप बनाएंगे तो गलत भी करेंगे, गलत करेंगे तो आप ठीक भी करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या है, जजमेंट लेना पड़ेगा आपको कि मैंने ठीक बनाया है या बनाया नहीं है, तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए, तो उसको लेकर आगे। तो कैसे इसको देखो पूरी ये बच्चियां बनाए, इसको थोड़ा अच्छा। स्कोप करो, इसको बोलो, इसको नाम नाम क्या था इससे बच्चिया पीछे हुआ? ये 11वीं छात्रा, 9वीं सॉरी, हाँ 9वीं क्लास की छात्रा है काजल, रोल नंबर 3। खड़े हो जाओ बेटे, आगे आ जाओ आप। यहाँ आओ बेटे, यहाँ। भगत सिंह बनाने की कोशिश की, बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में मैं काजल बेटे को बताऊंगा भी, क्योंकि हाथ अच्छा है। अब ये जो हिचक महसूस कर रहे हैं ना बेटा, सुनो, यही तोड़नी है, ठीक है ना। अब आपको बनाते समय महसूस भी होगा कि भाई पता नहीं मेरे ड्राइंग टीचर भी या दूसरे देखेंगे और ये कहेंगे नहीं यार, कान ठीक नहीं बना, पगड़ी ठीक नहीं बनी। ये जो बनाया है ना, ये बहुत अच्छा शानदार बनाया है, अपनी उम्र और बिना प्रैक्टिस इतनी नहीं है ना, नहीं करते ना। तो सबसे पहले तो मैं वही बात जो मैंने अभी बताई थी, प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब जैसे ये बनाया, ठीक है, अब जितना फेस आपने बनाया ये यहाँ सही बनाया, फिर आ जाती इसके बाद कान, ठीक है ना। कान का रेशो आपको उतना बनाना है जितना फेस। अब ये फेस को देखने के बाद ये कान बिल्कुल छोटे लगते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से कान बनाइए कि इसमें एडजस्ट हो जाए। आमतौर पर क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ ये कान का हिस्सा हमारे यहाँ आता है और ये आईब्रो के आसपास आ जाता है, तो उसका वो लीजिए यहाँ। ये तो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे क्योंकि फेस थोड़ा लंबा भी बनाया हुआ है। फिर आती है पगड़ी, ठीक है ना। और ये चीज़ें जैसे भगत सिंह का फोटो है, गांधी जी का है या और किसी का, ये बगैर देखे तो बना नहीं सकते, देख के बनाएंगे, ठीक है ना। वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती है, जब अपने आप भी बना लेते हैं। तो इन चीज़ों का, इसके बाद देखो पगड़ी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि पगड़ी किस तरह की लग रही। अब ये ना तो बाल लग रहे हैं, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी है आपकी, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है। फिर आती है गर्दन। अब गर्दन हालांकि होती है इतनी लंबी भी लोगों की, बत्तख जैसी, लेकिन जो चित्र है जैसे भगत सिंह जी हैं, तो इनके अनुसार ये जो है ना, इसको यहाँ तक लो, इतना, ठीक है ना। और ये फिर आता है पोशाक, शर्ट के फटाफट किसी भी तरह बना दो, जो लाइन मारोगे वो आपकी है, वो फाइनल है। घबराने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, बिल्कुल खुले स्ट्रोक मारो, पहले तो पेंसिल से, हल्के पेंसिल से, फिर बाद में फाइनल। तो पोशाक में किसी भी तरह सलवट किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं आपको बना के दिखा देता, ठीक है ना। कभी किसी दिन अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों को जो ड्राइंग में जिसकी रुचि है, मैं बना के आपको दिखाऊंगा इस तरह से। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ भगत सिंह ने झंडा उठाया हुआ है, अब मेरा हाथ देखो, मैंने झंडा उठा लिया, यहाँ पहुँचो, ठीक है ना। आपने क्या सीधा बनाया ना, हालांकि आमतौर पर ऐसे बनाओगे, लेकिन देखो यहाँ से सलवट गई, ये बना लिया ना, यहाँ से एक सलवट यूँ, एक सलवट यूँ। शर्ट की जो सलवटें हैं ना, उन पर भी, बारीकियों पर भी ध्यान दो, ये बात की बात है। तो सबसे पहले ये जो मुख्य बातें हैं बेटे, ये जो है ना, इस पर ध्यान देकर प्रैक्टिस करो। और सिर्फ इन स्टिल चित्रों की प्रैक्टिस मत करो, बिल्कुल अपने सामने जो यहाँ बैठ के सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये कमरा है, पेड़ पौधे हैं, उनको देख कर स्केच तैयार करो। और सबसे ज़्यादा बढ़िया तो रहते वाटर कलर, थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, नहीं तो पेंसिल से भी, पेंसिल कलर भी आते हैं, उनको भरने का कोशिश करो, उनका प्रैक्टिस करोगे, आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि मैं अपनी बताता हूँ कि एक बजरंगबली की पेंटिंग मुझे देनी थी बना के ऑयल पेंट से, उसमें लगातार 9 घंटे काम किया और मुझे पता भी नहीं चला। पता सिर्फ 2-3 आवश्यकताओं में लगता है, खाना, भूख लगना
भाई इधर उधर जो ना जो ज़रूरी चीज़ें हैं, नहीं तो 9 घंटे तक लगातार मैंने उस पर काम किया। इतना मज़ा आ जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितने घंटे बीत चुके हैं। घर का कोई सदस्य यदि आपको कुछ काम भी कहेगा ना, आपको गुस्सा उठेगा। तो इसलिए इसमें आपने बहुत अच्छा शानदार बनाया, प्रैक्टिस भी की। भाई तालियां बजाओ भाई जोरदार। दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा खोबड़ू, जिसे अभी तक आपने सिग्नेचर के रूप में देखा, आज आपके सामने हूँ। मुझे हर रोज़ प्रातः 8 बजे सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर देखेंगे। ज्ञान ज्योति दर्पण वेबसाइट पर, फेसबुक सत्य साधना पर नियमित रूप से हम मिलेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, और हाँ, इसके साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अनछुए पहलुओं पर हम मिलते हैं, मनोरंजन भी करेंगे उसके साथ, और आपको कार्टून बनाने की कला से भी अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।